नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज की कहानी अनामिका शर्मा जी की है। अनामिका शर्मा जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता, उसकी शादी पटना में हुई थी। शादी के 2 साल में ही उसका तलाक भी हो गया था। अब वो अपने माता पिता के साथ यहाँ पर पुणे में ही रहा करती थी और वह अब इन सब बातों के बाद अब वो एक संस्था के साथ जुड़ी हुई है जो कि घरेलू हिंसा के शिकार होने वाली महिलाओं की सहायता करती है। शादी टूटने के बाद दोस्तों कोई भी महिला खुश नहीं रह पाती है, लेकिन शादी करके जुल्म सहने से अच्छा है कि वह अकेले ही रह ले। और दोस्तों अनामिका शर्मा अपने शब्दों में आपको अपनी भयानक रहस्य बताती हैं जिस वजह से उसका तलाक हुआ था। वैसे तो मेरे पति मेरा बहुत ही ख्याल रखते थे, लेकिन जब उनको गुस्सा आता था तो वह एक अजीब इंसान बन जाते थे और उनकी आवाज़ भी एकदम भारी हो जाती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उनके गुस्से की वजह से उनके अंदर ऐसा बदलाव आ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके ऐसे भयानक रूप के पीछे की एक सच्चाई जो कि कुछ और ही थी। और मैंने एक रात को मैं और मेरे पति सो ही रहे थे, वहीं पे अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पति लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं और नींद में ही बोल रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो, अब बस करो, अब बस करो, मुझे अब छोड़ दो, जो भी हुआ है उसमें मेरा अब कोई भी कसूर नहीं है। ये सब सुन के तो मेरे रुवाटे ही खड़े हो गए। मैंने तुरंत ही उनको जगा दिया और उनसे पूछा कि आखिर क्या बात है, आपसे कौन सी ऐसी भूल हो गई है, आप नींद में क्या बोल रहे थे। मेरे पति ने बात को टालने की कोशिश की और वह कुछ भी बोले बिना ही सो गए। मैंने फिर से वही सवाल किया और उस समय वो गुस्से में आके मुझे एक जोरदार से उन्होंने चाटा लगा दिया। और पहली बार ही हुआ था मेरे साथ कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया हो। उसी रात को मैंने ये तय कर लिया था कि ये रहस्य को मैं जानकर ही रहूंगी। दूसरे दिन मैंने अपनी सास से उनके बेटे की कसम दिलाकर सारी सच्चाई के बारे में जान लिया कि हमारी शादी से पहले मेरे पति की दूसरी लड़की के साथ सगाई हो चुकी थी और वो 3 महीने के अंदर ही वो सगाई टूट चुकी थी और जिसके सगाई टूटने के कारण वो लड़की ने पंखे से लटककर अपनी आत्महत्या कर ली थी और वही लड़की अब प्रेत बनकर मेरे पति को हैवान बना रही थी। इस बात के कारण कोई भी परिवार अपनी बेटी के शादी के लिए वहां पर तैयार नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने ये बात हमसे छुपाई थी। उस रात मैंने अपने पति से खूब लड़ाई की और मैंने छूटा शेड लेने का फैसला कर लिया, क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपा कर उन्होंने हमें धोखा दिया था। एक रात को करीबन रात के 2 बजे मुझे जगा कर बोले कि तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। उस समय उसकी आंखें उनके जोर हो गई थी और वह सामने इस तरीके से देख रहे थे कि जैसे कि मैं कोई पराई व्यक्ति हूँ। मुझे पता था कि उस समय अगर मैं विरोध करूंगी तो मेरे साथ ये मारपीट करेंगे, इसलिए मैं चुपचाप वहां से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में आ गई। लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए मैं सोच रही थी कि मेरी आगे की जिंदगी अब कैसे बीतेगी। और इसके बाद उसी समय बेडरूम से किसी के बात करने की आवाज आने लगी। मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि मेरे कमरे में मेरे पति के अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। मैं तुरंत ही अपने कमरे से वहां से झांक कर देख रही थी तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। हमारे कमरे में पंखे पर लाश लटक रही थी और मेरे पति लाश के नीचे बैठ के जोर जोर से रो रहे थे और पास में खड़े हुए एक परछाई से बात कर रहे थे। ये सब देखने के बाद मुझे जो चक्कर आने लगा, मैंने तुरंत ही मेरी सास और ससुर जी को उठाया और बेडरूम का दरवाजा खोलने के लिए उन्हें कहा। थोड़ी देर में मेरे पति बेडरूम से बाहर आ गए और अपनी सारी बातों से वह फिर गए और उस समय वहां पर कमरे में कोई भी नहीं था। मैं दूसरे ही दिन अपने माता पिता के यहाँ पर चली गई और सारी सच्चाई उनको बता दी। मेरे पिता मुझे एक साधु के यहाँ लेकर गए। मैंने उनको भी सारी बात बता दी। तब उन्होंने जो कहा वह सब बहुत ही चौंका देने वाला था। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर बोला कि जिस लड़की के साथ तुम्हारे पति की सगाई हुई थी उसके टूटने के बाद वह तुम्हारे पति और घर वालों के त्रास के कारण वह लड़की मर गई थी और तभी से वो लड़की एक प्रेत बनकर उन सब पर बदला ले रही थी। तभी से उस लड़की की प्रेत आत्मा ने तुम्हारे पति के शरीर और मन और दिमाग पर कब्जा कर लिया है और वो कभी भी अपना बदला लेने के लिए कभी भी हमला करती है। दूसरे दिन मैंने छूटा शेड लेने के लिए कागजात तैयार कर लिए। छूटा शेड लेने के बाद मैं उस भयानक वातावरण से बाहर आ गई। मेरी खुशनसीबी है कि मैं जिंदा और सही सलामत हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पति और उनकी पहली ही मंगेतर मेरी जान भी ले सकते थे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये हॉरर स्टोरी। ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ दोस्तों। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।